अस्सलाम वालेकुम। मैं साहिर अंसारी। आज मैं पीर साकिब सामी साहब की वीडियो पे रिएक्ट करूँगा। वीडियो का टाइटल है पावर ऑफ इस्तिग़फ़ार। तो बने रहिए इस्लामिक गाइड ऑफिशियल्स के साथ। अबू बकर शिबली अल्लाह के वली थे। आप जानते थे वो अली सीना उस दौर का बहुत बड़ा इब्न सीना जिसको कहते हैं बहुत बड़ा फिलासफर बैठा है। आपने फरमाया जा तू तो गधा है, तुझे कौन समझाए। आपने फरमाया जा तू तो गधा है, अब गधों को कौन समझाए। वो गुस्से में आ गया। आप अल्लाह के इतने बड़े वली, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े शेख ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं। उसे जलाल आ गया, गुस्से में आ गया, चेहरा उसका सुर्ख पड़ गया। अबू बकर शिबली अलैहि इरशाद फरमाया तुझे यही बात समझाना चाहता हूँ, मैंने गधे का नाम लिया तेरे चेहरे का रंग बदल गया। अगर गधे का नाम तेरे चेहरे का रंग बदल सकता है तो अल्लाह का नाम तेरे दिल की दुनिया क्यों नहीं बदल सकता। अल्लाह का नाम लिया करो। ये दरूद व सलाम, ये अल्लाह का नाम, ये दिल पर ऐसे असरात मुरतब करता है। औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी फाक़ों में गुजर रही है, मेरे बेटे को मुशरिकों ने कैद कर लिया है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह से डरो, सब्र करो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम कसरत से पढ़ो। औफ बिन मालिक फरमाते हैं मैं अपने घर में गया, अल्लाह के खौफ से कसरत से मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ने लगा। कहा मैं ला हौला वला कुव्वता पढ़ रहा था, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाज़ा खोला तो देखा बेटा मौजूद है। ये ला हौला वला कुव्वत की ये बरकत है, बेटा मौजूद है और फ़कत बेटा ही नहीं 700 ऊँट भी हैं। कहा क्या हुआ। कहा उन्होंने मुझे कैद किया हुआ था, वहाँ कैदो बंद की सोबतें झेल रहा था, एक मौका मिला, रास्ते हमवार हुए, मैं वहाँ से निकला, उनके 100 ऊँट भी थे, 100 ऊँट भी साथ लेके आया हूँ। हुजूर की बारगाह में कहा था बेटा कैद है। हुजूर ने फरमाया ला हौला वला कुव्वत, कसरत से पढ़ते रहो, दोनों काम हो जाएंगे, बेटा भी मिल गया और 100 ऊँट भी मिल गए, लेकिन अल्लाह के खौफ के साथ। इसी तरह मैंने कहा इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें, दुरूद व सलाम भी पढ़ें, इस्तिग़फ़ार भी कसरत से पढ़ें कि इस्तिग़फ़ार आपको मुस्तजाबुद दावत बना देता है। मुस्तजाबुद दावत किसे कहते हैं, जो दुआ करे अल्लाह दुआ कबूल करता है, हर दुआ कबूल होगी। इमाम अहमद बिन हम्बल मुज्तहिद मुतलक हैं। एक मरतबा सफ़र पर जाते हैं, किसी जगह मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं, इरादा करते हैं अभी यहाँ आराम करूँगा, इशा की नमाज़ के बाद फिर सो जाऊँगा। एक बाबा जी आते हैं, उन्होंने कहा बाबा बाहर निकलो, मैंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद करना है। जिस तरह यहाँ पर भी होते हैं ना मसाजिद में, कमेटी वाले परेशान हो जाते हैं कि कौन आ गया, क्यों आ गया, उसको तंग कर दें। तो वहाँ भी एक बाबा था, उस बाबे ने ये नहीं जाना कि अहमद बिन हम्बल हैं, अपने वक्त के मुज्तहिद मुतलक हैं, हमारी मस्जिद में आए हुए हैं। वो ये सोशल मीडिया तो था ही नहीं ना, कोई पहचान लेता कौन सा बड़ा बुजुर्ग है। उसने अहमद बिन हम्बल को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। सख्त सर्दी की रातें थी। अहमद बिन हम्बल मस्जिद से बाहर आते हैं, गुठली उठाते हैं और देखते हैं कि एक तनूर पर एक नान भाई रोटियां पका रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ आग देखी, शदीद सर्दी थी। नान भाई से कहते हैं कि मुझे अगर तू इजाज़त देता है तो यहाँ तेरी आग के पास बैठ जाता हूँ। उसने कहा अल्लाह के बंदे बैठ जा। अहमद बिन हम्बल वहाँ पर रात के वक्त बैठ गए कि और कोई जगह जाने की तो है नहीं, यहाँ बैठ कर आग के पास बैठूंगा, कुछ आराम कर लूँगा। लेकिन देखा कि वो जो नौजवान नान भाई था ना, तनूर पर रोटियां पका रहा था, वो हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता। तनूर से रोटी निकालता अस्तगफिरुल्लाह, रोटी पकाता अस्तगफिरुल्लाह, तनूर में रोटी डालता अस्तगफिरुल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल उसे देख रहे हैं और बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कहा बाबा जी मुस्कुरा क्यों रहे हो। कहा तेरी ये इस्तिग़फ़ार पढ़ने की अदा बहुत पसंद आई। कहा मैं इस्तिग़फ़ार इसलिए पढ़ता हूँ कि इस इस्तिग़फ़ार ने मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दिया है। जो दुआ करता हूँ अल्लाह कबूल करता है, मेरी दुआ कोई अल्लाह की बारगाह से रद्द नहीं होती। कहा यह तो बहुत बड़ी विलायत का दावा है नौजवान, है नान भाई तू विलायत का दावा कर रहा है कि तेरी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, कोई दुआ रद्द नहीं होती। कहा कोई दुआ रद्द नहीं होती। कहा आज इस्तिग़फ़ार क्यों पढ़ रहा है। कहा बाबा जी क्या बताऊं, आज मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है, मैंने सुना एक मुज्तहिद मुतलक हमारे इलाके में आया हुआ है, बहुत बड़ा बुजुर्ग है, आज मेरी ये तमन्ना है इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहूंगा, उसकी ज़ियारत करूंगा, लेकिन मेरा मालिक मुझे जानने की इजाजत नहीं दे रहा। कहा कौन है वो बुजुर्ग, कौन है वो आलिम जिसकी तू ज़ियारत करना चाहता है और जिसकी ज़ियारत का तमन्नाई बने हुए तो इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा है। कहा जानते नहीं अहमद बिन हम्बल हमारे शहर में आया हुआ है, मेरे दिल में भी ख्वाहिश है उसकी ज़ियारत करूं। कहा सीने से लग जा, तू वाकई मुस्तजाबुद दावत है, देखता नहीं अहमद बिन हम्बल आज खुद तेरे पास आया हुआ है।
میرے دوستو یہ استغفار کی پاور ہے, یہ استغفار کی قوت ہے. آئیے میلاد کے تحفے, ہم نے نماز پڑھنی ہے, عورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں, ہم نے خود کو پاک صاف رکھنا ہے, خوشبو لگانی ہے, درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے ہیں, لا حول ولا قوت کی کثرت کرنی ہے, اور ہم نے استغفار کی بھی کثرت کرنی ہے, اور عقائد اہل سنت پر تا دم آخر قائم رہنا ہے. میں آئیے اپنی گفتگو کو اسی حدیث پر ختم کر دیتا ہوں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کیا بیان تھے پیر ثاقب سامی صاحب کے. اسی طرح کا بیان اور ریئیکشن دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی گائیڈ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. السلام علیکم.